आज हम आपको त्रेता युग में घटित रामायण के भीषण युद्ध में शामिल कुछ ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं के विषय में बताने जा रहे हैं जिनसे देवता भी भयभीत थे। इन योद्धाओं के पास दिव्य शक्ति के साथ साथ तांत्रिक शक्तियां भी थी जो इनको सर्वशक्तिमान बनाती थी। तो चलिए जानते हैं रामायण के उन पराक्रमी योद्धाओं के विषय में। रावण रावण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के बड़े पुत्र थे। रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान नारायण के द्वारपालों जय विजय में से विजय रावण थे तथा जय रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। रावण बाल अवस्था से बड़ा ही बुद्धिमान, ज्ञानी, ध्यानी प्रवृत्ति के थे। रावण ने अपने बाल्यकाल में ही समस्त वेदों एवं तंत्र मंत्र के ज्ञाता हो गए थे, जिसके पश्चात रावण ने अमरता एवं दिव्य शक्तियों को अर्जित करने की अपेक्षा से ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और अनेकों बार अपने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अनेकों अस्त्र शस्त्रों के अलावा नाभि में अमृत कुंड हासिल करने में सफल हो गया। रावण महाज्ञानी पंडित अभिव्यक्ति था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव ने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर रावण को भयंकर अस्त्र चंद्रहास नामक तलवार दी थी, जिसका प्रहार अचूक माना जाता था। रावण के पास अनेकों भयंकर अस्त्र शस्त्र एवं तामसी शक्ति थी, जिससे रावण ने अनेकों बार देवताओं पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें से प्रमुख है रावण अस्त्र। यह रावण द्वारा तंत्र मंत्र से निर्मित भयंकर, अचूक एवं निर्णायक अस्त्र था, जिसकी काट नारायण अवतार भगवान राम के पास भी नहीं थी। जिसके पश्चात भगवान राम ने रावण के भयंकर अस्त्र को एक नए अस्त्र कोदंड राम का निर्माण कर काटने में सफल हुए थे। चंद्रहास तलवार चंद्रहास तलवार भगवान शिव द्वारा निर्मित अत्यंत अचूक अस्त्र था, जिसका प्रयोग केवल योद्धा धर्म के लिए कर सकते थे, अन्यथा यह अस्त्र विलुप्त हो जाता था। रावण ने इस अस्त्र का प्रयोग सीता माता के हरण के दौरान जटायु पर कर दिया था, जिससे यह तलवार उसी समय गायब हो गई थी। तामस अस्त्र रावण की तामसी शक्ति वाला ये अस्त्र शत्रु सेना में भयंकर अंधकार एवं माया उत्पन्न कर देता था, जिसको समझ पाना शत्रु सेना के लिए असंभव था। परंतु रावण का सामना स्वयं भगवान के साथ था और भगवान को माया के जाल में फंसाना असंभव है। भगवान श्री राम आसानी से रावण के इस भयंकर अस्त्र को काट देते थे। इसके अलावा रावण के पास इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, शक्तिवान नागपाश, तेज प्रभास्त्र, पर्वतास्त्र, अग्नेयास्त्र एवं ब्रह्मास्त्र जैसे अन्य शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे। मेघनाद मेघनाद रावण और मंदोदरी का ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाद ने अपनी संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा असुरों के गुरु शुक्राचार्य से ली थी। अपने पिता रावण की तरह ही मेघनाद ने इंद्रलोक पर अकेले ही विजय प्राप्त किया था। मेघनाद के इस पराक्रम को देख ब्रह्मदेव मेघनाद से अत्यंत प्रभावित हुए थे और मेघनाद के पराक्रम को देख ब्रह्मदेव ने मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया था। मेघनाद का विवाह पाताल लोकी नागराज वासुकी की पुत्री देवी सुलोचना के साथ हुआ था। मेघनाद महान पितृभक्त था। वे अपने पिता की तरह ही महाज्ञानी, तंत्र मंत्र एवं आसुरी शक्ति में निपुण था, जिससे मेघनाद के अस्त्र शस्त्रों की शक्ति अन्य किसी भी योद्धाओं के अस्त्र शस्त्रों की शक्ति से दोगुनी होती थी। मेघनाद के पास शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के भरमार थे, जो इस प्रकार है। शक्तिबाण शक्तिबाण अत्यंत तीव्र विद्युत प्रवाह के साथ प्रहार करने वाला बड़ा ही विलक्षण अस्त्र था, किंतु मेघनाद के शक्तिबाण में आम शक्तिबाण से दोगुनी शक्ति थी।
मेघनाद के शक्तिबाण में आसुरी शक्ति समाहित थी, जो इस अस्त्र को और ज्यादा तीव्र एवं भयानक बनाती थी। जब मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्तिबाण का प्रहार किया था, तब लक्ष्मण और हनुमान इस अस्त्र के तीव्र गति से चकित हो गए थे और लक्ष्मण को शक्तिबाण प्रहार कर गया था। पाशुपतास्त्र। मेघनाद के पास भगवान शिव का भयंकर विध्वंसक अस्त्र पाशुपतास्त्र का ज्ञान था, जो उसने लक्ष्मण पर चलाया था, परंतु पाशुपतास्त्र लक्ष्मण पर प्रहार करने में विफल रहा था। वैष्णवास्त्र। मेघनाद को भगवान नारायण के वैष्णव अस्त्र का ज्ञान भी था, परंतु यह अस्त्र भी आदिशेष लक्ष्मण पर प्रहार करने में विफल रहा था। नागपाश अस्त्र। मेघनाद का नागपाश अस्त्र अन्य नागपाश अस्त्र से बिल्कुल अलग था। मेघनाद वासुकी नागराज के दामाद थे, जिस कारण मेघनाद की नागपाश की शक्ति अन्य योद्धाओं के नागपाश के अधिक शक्तिशाली थी, जिससे मेघनाद ने भगवान राम और लक्ष्मण को बांध दिया था। यम अस्त्र। यह अस्त्र बड़ा ही विलक्षण अस्त्र माना जाता था, जिसका काट साधारण योद्धाओं के लिए असंभव था। इसके अलावा मेघनाद के पास ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र जैसे और भी अस्त्र थे, जो सारे लक्ष्मण पर प्रहार करने में विफल रहे थे। कुंभकर्ण। भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों में जय विजय में से कुंभकर्ण जय के अवतार थे। कुंभकर्ण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र और लंकापति रावण के छोटे भाई थे। कुंभकर्ण के पास स्वतः ही राक्षसी शक्तियां विद्यमान थी, जिससे कुंभकर्ण का शरीर बचपन से ही निरंतर बढ़ता जा रहा था और उसका शरीर विशाल हो गया था। कुंभकर्ण के विशाल शरीर का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुंभकर्ण उस समय के मनुष्य को अपनी हथेली से आसानी से रख लेता था। कुंभकर्ण के पास प्राकृतिक शक्तियां थीं। उसके शरीर पर इंद्र के वज्र के प्रहार का भी कुछ खास असर नहीं होता था। रामायण के अनुसार जब तीनों भाई रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तीनों भाइयों को वरदान मांगने को कहा। तब कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन अर्थात इंद्रलोक मांगने वाले थे, परंतु माता सरस्वती देवताओं के कहने पर कुंभकर्ण की वाणी में बैठकर इंद्रासन की जगह निंद्रासन अर्थात सदा सोते रहने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। किंतु रावण के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को 3 महीने के बाद एक दिन उठने और फिर 3 महीने तक सोते रहने की छूट देते हैं और कहते हैं कि कुंभकर्ण को इन 3 महीनों के दौरान बीच में न जगाया जाए, अन्यथा कुंभकर्ण की मृत्यु का कारण बन सकता है। कुंभकर्ण जब युद्ध भूमि में आया तो समस्त वानर सेना में भगदड़ मच गई। कुंभकर्ण ने अंगद, सुग्रीव और हनुमान को भी घायल कर दिया। आखिर में जब कुंभकर्ण का सामना भगवान राम से हुआ तो भगवान राम ने कुंभकर्ण पर दिव्यास्त्र चलाए, परंतु कुंभकर्ण पर दिव्यास्त्रों का तनिक भी असर नहीं हुआ था। तब भगवान राम को कुंभकर्ण को मारने के लिए व्यव्यास्त्र, इंद्रास्त्र एवं ब्रह्मदंड जैसे 3 शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा था। अतिकाय। अतिकाय रावण और उसकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र था। अतिकाय अपने पिता की तरह ही निर्भय स्वभाव का था। अतिकाय ने अपने पराक्रम से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और उसने भगवान शिव से धनुर्विद्या एवं अस्त्र शस्त्रों के सारे राज जान लिए थे। साथ ही साथ अन्य देवताओं से भी अतिकाय को शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त थे। अतिकाय को ब्रह्मा जी से ब्रह्म कवच प्राप्त था, जो अतिकाय को दिव्यास्त्रों से प्रहार से बचाता था। अतिकाय के तरकश में अनेकों अस्त्र शस्त्र थे, जो उसे अजेय योद्धा बनाते थे। अतिकाय ने अपने पराक्रम से
आदिशेष अवतार लक्ष्मण को युद्ध में कड़ी चुनौती दी थी। अतिकाय के पास लक्ष्मण के तमाम अस्त्र शस्त्रों का काट मौजूद था। तत्पश्चात लक्ष्मण ने अतिकाय पर ब्रह्मास्त्र चलाकर अतिकाय को परलोक पहुंचा दिया। किष्किंधा का राजा बाली। बाली किष्किंधा राज्य का वानर राजा था। बाली इंद्रदेव और सूर्य देव के सारथी अरुण के पुत्र थे, जिसका पालन पोषण गौतम ऋषि और माता अहिल्या ने किया था। बाली का विवाह वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ हुआ था, जिसका वर्णन संपूर्ण रामायण में मिलता है। वानर राज बाली इंद्रदेव के पुत्र थे, जिनसे उसे एक अद्भुत कंठमाला वरदान के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसको बाली सदा धारण किए रहते थे। यह अद्भुत कंठमाला कठिन से कठिन परिस्थिति में बाली के सांसों को समेटे रहती थी। यही कारण है कि बाली कभी थकते नहीं थे। इसके अलावा कंठ में ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि बाली किसी भी सामने वाले योद्धा की शक्ति को आधी कर अपने अंदर समाहित कर लेता था, जिससे शत्रु की हार सुनिश्चित हो जाती थी। बाली ने अपने अपार शक्ति से हजारों हाथी की शक्ति वाले राक्षस दुंदुभी तथा मायावी को मौत के घाट उतार दिया था। बाली की वीर गाथा दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसे सुनकर लंका के राजा रावण बाली को हराने के उद्देश्य से बाली से मल्ल युद्ध करता है, किंतु बाली के अद्भुत शक्ति के कारण रावण बाली का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। बाली ने रावण को परास्त कर उसके अभिमान को तोड़कर रावण को अपने बगल में दबा लिया था। बाली और उसके छोटे भाई के बीच बाली की गलतफहमी के कारण बैर उत्पन्न हो जाता है और बाली सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल देता है। तत्पश्चात सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता होती है, जो बाली के मृत्यु का कारण बनती है। रामायण काल के ये योद्धा सर्वशक्तिमान थे, जिनको पराजित कर पाना किसी भी योद्धा और देवों के लिए मानो असंभव था। परंतु रामायण का ये युद्ध धर्म अधर्म के मध्य हो रहा था, जिस कारण अधर्म पक्ष में समस्त असुरों योद्धाओं को मरना पड़ा था। जय श्री राम।